बट साहब आज आपका भी जी हम रेस्ट डे है और आप अपने घर में मौजूद है, फैसलाबाद से छुट्टी लेके यहाँ पर आए हैं। ये बताएं जरा, जो लास्ट मैचेस जितने आपने मुसलसल 5-6 दिन वहाँ पे देखे हैं, काफी हेक्टिक रहे, मेरा ख्याल आपकी ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम गुजरा है। हमजा साहब, छुट्टी वो होगी जिस दिन ना डीएचए में काम होगा ना आपसे बात होगी। मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मैं सारी जगह भाग रहा हूँ। खिलाड़ी की और कोई छुट्टी यस, नहीं होती मैच पर आज नहीं है, साहब। हमारी भी कोई छुट्टी नहीं है। खिलाड़ी समझ ले, अपनी तरह के समझे हमें भी। ठीक हो गया। अच्छा बट साहब, टूर्नामेंट जो चल रहा है, अब बहुत सी हमने पॉजिटिव चीजें भी देखी हैं इसमें। 300 प्लस स्कोर भी हुए, अब प्लेयर्स भी काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। हमने शादाब की बात की, हमने एक दो और प्लेयर्स देखे कि ठीक है लगन से क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेशनल हीरोज हमारे हैं, जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स की मैं बात करना चाह रहा हूं, वो कहीं बुझे बुझे थके थके दिखाई दे रहे हैं। मैं कल नसीम शाह की बॉलिंग देख रहा था, नसीम शाह जो है वो उस तरह से रिदम पिक नहीं कर पा रहे। सेम विद केस विद शाहीन शाह अफरीदी। तो आपको भी वहां पे ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये थके थके हैं, उस तरह से खेलना नहीं चाह रहे, दिल नहीं चाह रहा? क्या आपको लगा ऐसा कुछ? देखिए, जो है ना, एक इंजन की एक रनिंग पूरी होती है। देखिए, ये वो वाले प्लेयर्स हैं जिनको हमने टू यंग एक्सपोज किया इंटरनेशनल क्रिकेट में और हर फॉर्मेट खिलाया। बिल्कुल। और ये वो वाले प्लेयर हैं जिनकी डोमेस्टिक क्रिकेट कम है और इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा है। और ज्यादा जो ये खेले हैं वो वाइट बॉल खेले हैं और उसका छोटा तरीन फॉर्मेट ज्यादा खेले हुए हैं। तो इनके अंदर वो जो माइल्स पूरे करने वाला चीज होती है ना, वो नहीं हुआ हुआ। इनकी बॉडी या इनकी मसल मेमोरी की डेवलपमेंट वो लार्जर फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो जब भी ये 50 ओवर में आते हैं एक टाइम के बाद या टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं ना, तो इनको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। और फिर इनकी जो स्ट्रेट अवे फिटनेस है वो आइडियल लेवल्स पे है भी नहीं, और हम इनको इस्तेमाल भी हर जगह करते हैं। यानी कि हर फॉर्मेट में, हर मैच में, चाहे सीरीज जीत जाए हार जाए, उसका रिजल्ट निकला है, फिर भी हम इनको खिलाते रहे हैं। तो जाहिर है ये गर्मी है, ये वेदर इस तरह का है कि चैलेंजिंग है उनके लिए। लेकिन यह है कि उनके लिए एक्सक्यूज नहीं है, ये उनको इसमें बेहतर करना है। और अगर आप देखें तो दोनों ने जो लास्ट मैचों में बॉलिंग किया है वो पहले मैच से बेहतर की है। तो मेरा ख्याल है कि ये रिदम इनका आएगा बॉलिंग कर करके, और साथ साथ इनको मैनेज भी करना है। अब मैनेज करना इनके कोचेस का काम है, मेंटोर्स का काम है। उधर नेशनल कोच भी हैं, गैरी कर्शन भी बैठे हुए हैं, गिलेस्पी भी बैठे होंगे या देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से। तो इनको, मैंने तो कल उनसे सवाल भी पूछा था कि आपने इनको टेस्ट मैचेस में भी यूज करना है, वाइट बॉल में भी करना है, तो आप दोनों कोच आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ये जो अक्रॉस फॉर्मेट है इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? तो उन्होंने उस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, शाहीन और नसीम जो है ये हमारे ऐसे बॉलर हैं जो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले, और इनको हमें जो है ना केयरफुली यूज करना है। अब वो केयरफुली यूज किस किस्म का होगा, नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे, तो वो सारी चीजें आपको वक्त के साथ पता चलेंगी। उन्होंने रिवील तो नहीं की है, लेकिन ये है कि आपकी बात ठीक है कि आपको देख के लगता है कि जैसे थकावट है। और ये वार्म अप भी बड़े लंबे कराते हैं, मैच से 1.5 घंटा पहले सारा ग्राउंड भर देते हैं कोनों के साथ। और मतलब एक होता है ना कि वार्म अप्स में आपको वार्म अप होना है, टायर आउट नहीं होना, तो उसमें फर्क है। तो आई गेस कि दिस इज समथिंग द मेंटर्स नीड टू लुक इनटू। और अगर वो टॉस के बाद जो भी उनका आए उससे रिलेटेड वो थोड़ा सा वार्म अप करके सीधा मैच में चले जाए, तो मेरे ख्याल उनके लिए बेहतर होगा। जी अहमद साहब। अच्छा, मैं हमजा आज जेसन गिलेस्पी जो हमारे रेड बॉल कोच हैं उनको सुनने का मौका मिला। उन्होंने गुफ्तगू की है ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ चैनल के साथ। मैं उस पर बट साहब कमेंट लेना चाहूँगा। जेसन गिलेस्पी ने ये कहा है कि हम जो है वो तैयारी हमने अच्छी की थी बांग्लादेश के टूर के लिए, लेकिन हम एक ऐसी टीम से हारे हैं जो हमारे से बेहतर टीम थी। और अब इंग्लैंड की टीम जो है वो जब आना चाह रही है तो हम इंग्लैंड की टीम के लिए आने से पहले से तैयार हैं। हमें उनका जो खेलने का अंदाज़ है उसके बारे में भी हम कंफर्टेबल हैं, हमें पता है कि वो किस तरह से खेलते हैं। तो क्या इस परफॉर्मेंस के बाद कोई आपको दिखाई दे रहा है कि इस किस्म की कोई उम्मीद कौम को देनी चाहिए इंग्लैंड की सीरीज से कबल? देखें, कौम के ऊपर भी तो है ना कि क्या समझती है। वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी बांग्लादेश के लिए भी ठीक थी, लेकिन वो टीम हमसे बेहतर थी। तो तैयारी उनकी एक दफा फिर ठीक है, और टीम जो आ रही है वो बांग्लादेश से भी बेहतर है। तो अब आप अगर ना बात को बीच से पिक करें तो ये तो आपका कसूर है या मेरा कसूर है ना, उन्होंने तो नहीं। तो बात यह है कि आप की प्रिपरेशन आपकी स्किल लेवल्स तक ही होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़े से प्लेयर हैं लेकिन प्रिपेयर करके तो आप दूसरी टीम से फौरन बेहतर हो जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनसे कम टीम थे, लेकिन हमारा जो प्लान है, जो हमारी एग्जीक्यूशन है, या जो हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी,
अब उनकी टीम में अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन बाबर शुड हैव स्टूड आउट। उनकी टीम में अच्छे बॉलर होंगे, लेकिन आपके बॉलर्स को आउट करने चाहिए थे। आपने फास्ट बॉलर खिलाए, उन्होंने वहां पे आपको स्पिनर से आउट कर लिया, तो आपकी पिच रीडिंग भी बेहतर होनी चाहिए थी। उन्होंने जो है ज्यादा स्मार्टली ऑपरेट किया। कह लीजिए कि वो लीडरशिप का डिफरेंस भी होगा, प्लानिंग का डिफरेंस भी होगा, और अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का भी जो है फर्क एविडेंट था। तो उन्होंने हमें डिपार्टमेंट्स में कह लें कि हमें हराया है। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारा सारा कुछ ठीक था और वो एकदम हमसे अच्छा खेल गए। तो देयर वाज थिंग्स टू डू इन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, वो सारी चीजों में हमसे बेहतर किया। Exactly. हाँ, तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम कब तक करेंगे? चले कोई टाइमलाइन दे दें। ये तो बड़ी वेग स्टेटमेंट है कि जी हम उनसे बेहतर थे, लेकिन हम अपने से बेहतर टीम, हमारी प्रिपरेशन पूरी थी लेकिन हम अपने से बेहतर टीम से आ रहे हैं। ये तो वैसी बात होगी कि हमने तो पिच पड़ी थी लेकिन वो वैसी नहीं निकली जैसी हमने पड़ी थी। अच्छा सलमान भाई, आप देख रहे हैं चैंपियंस कप भी और बड़ा क्रिटिकल आई रख रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, समझ नहीं आ रही मुझे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, शाहीन अफरीदी जो हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनके मेंटोर जो हैं वो वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर रहे हैं वकार यूनुस, उन्होंने टोटल 11 वाइटें करवा दी शाहीन अफरीदी ने, और पूरे 20 ओवर भी नहीं करवाए, एक गेंद कम करवाई, 119 गेंदें करवाई हैं, 11 वाइटें करवा दी हैं। मोहम्मद हसनैन जिनका तस्करा बहुत हो रहा है कि बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रही हैं, उन्होंने 9 विकेटें ली हैं, उन्होंने भी 11 वाइटें करवा दी हैं। तो ये एक्स्ट्रा वाला मामला एकदम अचानक हमारे फास्ट बॉलर्स में कहाँ पे आ गया है? और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा लाजमी कि शादाब खान को अचानक से क्या हुआ है, ये क्या गुस्सा क्यों आना शुरू हो गया इनको अचानक से? देखिए, मैं कहता हूँ कि अच्छी बॉलिंग करें, विकेटें लें, परफॉर्म करें, चाहे गुस्सा करें। अगर गुस्से से उनकी चीजें ठीक होती हैं तो गुस्सा कर लें, क्योंकि जब तक वो इन एक्शन नहीं होंगे, मैच नहीं डालेंगे सामने वाले से, हंसी मजाक और प्यार मोहब्बत और बाजू डाल के एक दूसरे के शोल्डर पे, इस तरह क्रिकेट या प्रोफेशनल स्पोर्ट नहीं होती। यू नीड टू बी सीरियस एट थिंग्स। हाँ, जो वो एटीट्यूड इधर दिखा रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होना चाहिए। Exactly. आप शेन वॉन को आपने कभी नहीं देखा था कि वो कोई शुगर लगा रहा है ऑपोजिशन के साथ, वो स्पिनर होकर भी गुरियां डालता था, ठीक है। या अब्दुल कादिर साहब को आपने कभी हास्य मजाक करते फील्ड पे, या सकलैन भाई को कभी आपने ओवरली फ्रेंडली होते देखा ऑपोजिशन से? ये जब हम खेलते हैं, कमिन स्टार वगैरह हमसे कोई यारी दोस्ती में खेल रहे होते हैं। तो आपको एक प्रोफेशनल लाइन होती है और वो मेंटेन करनी है आपने ड्यूरिंग कंपटीशन। हाँ, ऑफ ग्राउंड से हटके रात को आप मिलें, खाने पे बैठे, बाहर कहीं जगह पे विजिट करें, आप फ्रेंडली हो, आप हाथ पे हाथ मार के हंसें, कोई बात नहीं है। लेकिन इन द रिंग तो जैसे बॉक्सर आमने सामने होते हैं, वो बाहर थोड़ी एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन अंदर एक स्पोर्ट का हिस्सा है। तो आई गेस के हम, मुझे तो ये इस बात की खुशी होगी कि अगर वो पूरे ओवर करे, जैसे उसने अब बॉलिंग ज्यादा शुरू की है, पूरे ओवर करे, परफॉर्म करे, कॉन्फिडेंस गेन करे, अग्रेशन लाए, अग्रेशन गेम का हिस्सा है, लेकिन उधर भी रेप्लिकेट करे जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और इसी तरह जो वाइड्स, ये फुटेज जो चल रही है शादाब खान की, और जिस तरह से वो एग्रेशन उन्होंने शो किया है, मोहम्मद हुरैरा को आउट करके बाद में जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हुरैरा को नहीं चाहिए था कि मुझे मुसलसल 2 बॉल पे 2 बाउंड्री मारता, बहरहाल सीनियर का कोई लिहाज किया जाता। अच्छा, वाइड की बात कर रहे थे अभी आकिब कुरैशी भट्ट साहब, उस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा। जी, वाइड्स का अगर आप देखें ना, तो सिर्फ कल के मैच में तकरीबन 25 से ज्यादा वाइड बॉल हुई। और ओवरऑल जो है वाइड बॉल्स, या आप कह लें कि जो एक्स्ट्राज हैं या इनकंसिस्टेंट चीजें हैं, जैसे बैटर्स का बगैर जरूरत के बड़ी हिट मार देना, अब सेट होके अपनी विकेट गवा देना, तो ये बेसिक एरर्स हैं। और ये बेसिक एरर्स को इन्हें मिनिमाइज करना होगा। अगर आपने हैबिट्स डेवलप करनी है ना, तो गुड हैबिट्स डेवलप करनी है, तो आपको ये चीजें, इंटरनेशनली ये इतना खेलते हैं, शायद ये समझ रहे होंगे यार ये लोकल टूर्नामेंट है, एक्सपेरिमेंट करो, चलो मैं इस बॉल पे स्विंग करता हूँ, फिर मैं आउट स्विंग करता हूँ, फिर मैं बाउंसर मार देता हूँ, अब मैं यॉर्कर ट्राई करता हूँ। जो डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना, ये हैबिचुअल है। तो गुड हैबिट्स, आपको प्रैक्टिस में भी कंसिस्टेंट रहना है, ये तो फिर बहुत अच्छा टूर्नामेंट होना। आपको नेट्स में भी नो बॉल नहीं करने, आपको नेट्स में भी वाइड बॉल नहीं करने। तो जब हम इस फोकस के साथ अपने काम करेंगे, तो वो हमारी चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर होंगी।